हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब फैमिली इलेक्ट्रिकल फैक्ट्स में। हमारा पहला वीडियो पड़ा था सिलेबस को लेकर के। सिलेबस कैसे होना चाहिए, आईटीआई के क्या क्या सिलेबस है, उसमें किस किस चीज़ों पे हमें ज़्यादातर ध्यान देना है। जैसे कि हमारा थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दो चीज़ें होती हैं किसी भी चैप्टर में, तो उसी को लेकर हमारा पहला वीडियो पड़ा था कि हम लोग किस चैप्टर में किस चीज़ों को ध्यान देंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी। ठीक है, थ्योरी क्लास चलेगी। इसमें आज हम लोग आपको पूरी थ्योरी फुल डिटेल पढ़ाएंगे, बेसिक से लेकर के जो भी स्टार्टिंग हुई इलेक्ट्रिसिटी उसी से लेकर के पूरा हम लोग हाई लेवल तक की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ने देखा होगा कि आपका जो घर होगा, घर देखे होंगे आप लोग के, खुद घर में होंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो उसका बेस होगा, बेस क्या होता है किसी भी मकान का, वो होता है उसका नींव जो होता है वो उसका बेस होता है। तो उसी तरीके से हमारे भी इलेक्ट्रिसिटी में कुछ चीज़ें नींव की तरह काम करती हैं, जो इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच को क्या किए, पूरा खड़ा की हैं। ठीक है, इस पूरे आज इलेक्ट्रिसिटी के जो भी ब्रांच जितने भी हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी से, उन्हीं चीज़ों का जो बेस है उस चीज़ों के बारे में आज हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको बताएं कि घर का जो नींव होता है वो उसका बेस होता है, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस होता है वो क्या होता है, चार्ज। क्या होता है, चार्ज। किसी भी एटम में कोई भी पदार्थ हो उसके अंदर क्या मौजूद होगा, एटम। एटम के अंदर क्या होंगे, सब पार्टिकल्स होंगे। जैसे कि ये मान लीजिए कोई हमारा एक बॉडी है। ठीक है, हमारा कोई एक बॉडी है, इसमें क्या है, कुछ एटम्स हैं। ठीक है, अब एटम में क्या है भाई, अब आप लोग जैसे जानते हैं कोई भी एटम हो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा और उसके आसपास क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, जिसमें क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तो इस ऑर्बिटल पे क्या होगा, न्यूक्लियस एक होगा और उसके बाहर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे। ठीक है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे। क्लियर है? तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनको नेचुरल और स्टेडी स्टेट में, ठीक है, नेचुरल और स्टेडी स्टेट में क्या होते हैं, ये कॉम्पैक्ट रूप से इसके अंदर पैक होते हैं। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह क्या हो, बाहर निकल जाए, क्या हो, बाहर निकल जाए, तो इस बॉडी से वो कितना, आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम का चार्ज होता है। ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करे, बाहर इमिट करे, बाहर इमिट हो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, बाहर निकले इस पूरे बॉडी से, तो अपने साथ कितना चार्ज लेके जाएगा, यानी कितना चार्ज घटा के जाएगा इस पे, तो होगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम तो अपने साथ लेके जाएगा। ठीक है, कूलाम अपने साथ लेके जाएगा, लेकिन इस बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो कितना होगा, +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम आएगा। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कुछ बुराइयां लेके गया तो इसके अंदर क्या होगी, जो ये अच्छाइयाँ ये जो एटम है, एटम को अगर अच्छाइयाँ मान लिया, प्रोटॉन को इसमें जो अच्छाइयाँ मान ले, तो क्या होगा हमारा, वो चीज़ें यहाँ पे बढ़ती जाएंगी। अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग बुराइयाँ की तरफ मान के लेके चलते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ एक बुराई लेके गया 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम, तो उस पूरे एटम के ऊपर क्या आया, चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम आया। अभी देखिए ये चार्ज मैं बोल रहा हूं, तो आप लोग सोचेंगे कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो चार्ज कुछ नहीं, इस मटेरियल या इस बॉडी का वो प्रॉपर्टी है, इस बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से या ये बॉडी क्या करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे। वो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी हो सकता है और मैग्नेटिकल फोर्स भी हो सकता है। क्लियर है? एक तरह से चार्ज कहा जाए, चार्ज की डिफिनीशन सीधे बोला जाए तो ये कह सकते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फोर्स। मतलब कि जो ये बॉडी का ये ऐसी प्रॉपर्टी है चार्ज, जिसके कारण ये क्या करे, इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस हो जाए या फिर इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस हो। मतलब अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो ये क्या अट्रैक्ट हो या रिपेल हो, जो भी हो, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो रहा है तो इसमें क्या करे, करंट प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। यानी सीधे इसकी डिफिनीशन लिखी जाए तो ये लिख सकते हैं
कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, property of the body by virtue of which, देखिए भाई हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा हमको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें होती हैं वो इंग्लिश में ही ली जाती है। अब जैसे ट्रांसफार्मर है, उसको पढ़ना मित्र तो कितनी बार बोलेंगे, नहीं बोल सकते। तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें अभी आपको इंग्लिश में लिख दी जा रही हैं, तो उसे समझाया हिंदी में ही जाएगा, ठीक है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सपीरियंसेस और प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करें, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? मतलब जैसा कि आपको हम बताएं कि यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो ये अपने साथ कितना ले गया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बट इस ऑब्जेक्ट पे कितने का चार्ज आया, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज आया। यानी ले गया तो माइनस में, लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज बना वो क्या बना, प्लस में। ये जो माइनस और प्लस का साइन है इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे, ठीक है। चार्ज कितने टाइप के हैं, दो टाइप के होते हैं, एक निगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी जिस मटेरियल से, ये निगेटिव चार्ज को ध्यान रखिएगा, जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन क्या हो, इमिट करके दूसरे में इंटर करे, तो जो बॉडी में वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, जिस बॉडी में वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा मतलब इंटर करेगा, वो क्या होगी, हमारी निगेटिवली चार्ज होगी। और जिस बॉडी से हमारा वो इलेक्ट्रॉन निकला रहेगा तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी वो बॉडी। क्या होगी, वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो एक तरह से हम ये लिख सकते हैं कि निगेटिव चार्ज का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कह सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है। और पॉजिटिव का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। जैसा कि हम पहले भी बताएं कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज वह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो क्या करे, फोर्स को एक्सपीरियंस करे। कैसा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स हो चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो। क्लियर है, इतनी चीज़ें। अभी देखते हैं कि इसमें जो हमारा चार्ज है, चार्ज की भाई कुछ प्रॉपर्टी भी तो होगी कि वो कैसा है, एडिटिव है कि क्या है, अब उसको जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब चार्ज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए हिंदी में भी लिख दे रहे हैं जहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चार्ज के गुण, पहला प्रॉपर्टी है कि चार्ज होता है वो कंजर्व इन नेचर होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। अब ये कंजर्वेटिव का मतलब क्या होगा कि मतलब ये क्या होगा, जैसा कि आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे, ठीक है। उसमें ये कहते हैं कि according to law of conservation of energy, energy is neither be created nor be destroyed but it can transfer from one form to another form। हिंदी में क्या कहते हैं इसको कि एनर्जी वह है, वह एनर्जी की मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहा जाता है कि एनर्जी वह है जिसे ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही पैदा किया जा सकता है, इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। तो उसी तरीके से जो हमारा चार्ज होता है वो भी क्या है, कंजर्व है। इसका मतलब कि ये होता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसको हिंदी में क्या कहेंगे कि चार्ज प्रिंसिपल जो लॉ दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो हमारा चार्ज है वो न तो बनेगा न तो उसे नष्ट किया जा सकता है, वह केवल एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर किया जाएगा। अभी देखिए इसको समझने का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है।
मान लीजिए ये एक एटम है, ये एक एटम है, इस पे भी क्या है 0 0 दोनों स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। किसी तरीके से इन्हें हीट किया गया, क्या किया गया, हीट किया गया। तो यहाँ से बिफोर प्रोसेस, ये देखिए यहाँ पे बिफोर प्रोसेस मतलब पहले दोनों जब स्टेबल, दोनों जब हमारा क्या है स्टेबल कंडीशन में है, तो बिफोर प्रोसेस क्या होगा, हमारा जो नेट चार्ज होगा दोनों पे वो क्या होगा 0 + 0 = 0, यानी यह तो नष्ट हुआ न तो बना, जो इस पे था वही इस पे भी हुआ प्रोसेस के पहले। अभी क्या करेंगे हम, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता आएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। तो ये जो कमी आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी तो आएगी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे जब ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो हम लोग आफ्टर प्रोसेस क्या देखते हैं, आफ्टर प्रोसेस क्या देखते हैं कि जो नेट चार्ज है, ठीक है, नेट चार्ज जो है जितना ये इधर गया +E + -E, इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए, मतलब यहाँ से तो प्लस गया लेकिन यहाँ पे क्या हुआ माइनस आया, माइनस के कारण पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ निगेटिव चार्ज इंक्रीज किया, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज क्या हुआ इंक्रीज हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, इसको खोलेंगे तो +E - E दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हुआ नेट चार्ज आफ्टर प्रोसेस भी क्या है 0 है। जितना हमारा चार्ज इस पे ट्रांसफर हुआ उतना इस पे क्या हुआ पॉजिटिव की अधिकता है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो चार्ज है वो क्या है कंजर्वेटिव इन नेचर है, मतलब कि चार्ज को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो बनाया जा सकता है, यह केवल एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफर होता है। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को। ये तो पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी देखते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि ये जो हमारा चार्ज है वो क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल में ही क्या होगा बढ़ेगा। जैसे कि अभी हम बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन कितना ले गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज आया +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का इस पे चार्ज आया। तो उसी तरीके से मान लीजिए ये एक बॉडी है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, कितना निकला एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये कितना ले गया अपने साथ, इस पे कितना आया चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और यहाँ पे गया तो ये कितना लेके गया 1.6, ठीक है, माइनस में लेके गया, और ये प्लस में ये -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम लेके गया। उसी तरीके से दो इलेक्ट्रॉन निकला, तो दो इलेक्ट्रॉन कितना ले गया 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। उसी तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन जब लेके गया तो 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये क्या किया, इतना चार्ज अपने साथ लेके गया और उतने ही इस पे क्या किया प्रोड्यूस भी कराया पॉजिटिव में, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए जब हमारा n इलेक्ट्रॉन निकला, क्या हुआ, जब n इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो वो कितना ले जाएगा n × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये लेके जाएगा। तो इस चार्ज पे जो इस बॉडी पे जो चार्ज बनेगा वो कितना होगा Q नेट इज इक्वल टू, मतलब टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू n × E। समझ में आया, n × E, मतलब कि ये जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं Q = NE, वो कहाँ से आया, ये इस चार्ज इस क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी से आया। कैसे आया कि अगर एक इस एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो वो कितना लेगा 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 2 ले गया तो 2 × इलेक्ट्रॉन के नंबर, 3 ले गया तो 3 × इलेक्ट्रॉन का चार्ज। उसी तरह से जब n लेके गया तो n × इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो देखेंगे कि टोटल नेट इस पे जो चार्ज बना, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही इस पे देते जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो उसी तरह से हम ये कह सकते हैं, तो Q = NE, जब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा Q = NE हो जाएगा। समझ में आया, ये पूरा डेरिवेशन है। हम लोग तो सीधे सीधे ये पढ़ लेते हैं कि Q = NE, क्लियर है, इतना हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये आया कैसे। तो ये चीज इस प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, ये Q = NE आया। क्लियर है। अभी देखिए इस पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, उसको अभी हम बाद में बताएंगे, ठीक है, क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, मतलब इस एटम से इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, मतलब खींचा जाएगा,
ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन और इस एटम से इलेक्ट्रॉन अगर खींचा जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, प्लस Ne आएगा। अगर वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन इसमें दिया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का इंटर कराया जाता है, तो वहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इस तरह से हमारा जो मेन फॉर्मूला बन के निकलेगा वो क्या निकलेगा, Q बराबर प्लस माइनस Ne। ठीक है, समझ में आया सेकेंड प्रॉपर्टी। अभी थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो सेम चार्जेस होते हैं, क्या होते हैं, सेम चार्जेस जो होते हैं, ठीक है, सेम चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करते हैं। उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपल्सन लगेगा। एंड जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है, अनलाइक चार्ज जो होंगे, ठीक है, उनके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, इसी के ऊपर हमारे एक वैज्ञानिक थे कूलाम्स, ठीक है, उन्होंने अपना एक लॉ दिया था कि जो हमारा चार्ज है, मान लीजिए Q1 चार्ज है एंड Q2 चार्ज है, दो चार्ज है और इनके बीच में जो दूरी है वो r है। तो जो हमारा इस पे फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसके जो डिस्टेंस है, इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्स ऑफ द स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी फोर्स जो होगा वो चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किस टाइप में, स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ से देखा जाए कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो F बराबर ये कांस्टेंट अगर हटाते हैं तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आता है। क्या आता है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आता है। और इस K की वैल्यू जो होती है, इस K की वैल्यू जो होती है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है। और इसको लिखते हैं 9 इंटू 10 के पावर 9। अभी इसकी देखिए यूनिट कैसे निकलती है कि ये फोर्स क्या होता है, न्यूटन में हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ, मीटर स्क्वायर में हुआ, चार्ज क्या हुआ, कूलाम स्क्वायर में हुआ। क्या हुआ, कूलाम स्क्वायर में हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्लियर है। अभी पूछेंगे सर ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको क्या कहते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.86 इंटू 10 के पावर -12। ठीक है, अभी देखिए इसकी जो यूनिट होगी, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, मतलब C स्क्वायर अपॉन N M स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हुई, 8.86 इंटू 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और K की वैल्यू क्या हुई हमारी, ये जो K लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या हुई, 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये रहा हमारा कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो दो चार्ज अगर किसी डिस्टेंस पे क्या हो, रखे गए हों, तो उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे चाहे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगे, वो कैसा होगा कि उनके जो चार्ज है उनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो उनके डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है, ये कहा गया है कूलाम्स के द्वारा। तो ये आपके क्लियर हुआ पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, यानी 3 प्रॉपर्टी हुआ। पहला है आपका कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा है क्वांटाइज, तीसरा है हमारा सेम चार्जेस फील्ड्स अट्रैक्शन, सेम चार्जेस फील्ड फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड अनलाइक चार्जेस आर फील्ड अट्रैक्शन। उसी तरीके से अभी एक और है, लास्ट प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी। चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे कि हमारा एक चार्ज है, ठीक है, Q1, इस पे 1 कूलाम है। मान लीजिए इसके पास एक और रख दिए हम लोग, माइनस में 2 कूलाम रख दिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब अट्रैक्शन होगा तो क्या आएगा, माइनस का Q1 आएगा। तो यानी ये कह सकते हैं कि जो हमारा चार्ज है उसे हम लोग, जैसे हम लोग अपना 1 2 3 जोड़ते हैं ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे जोड़ते हैं n तक, तो मान लीजिए कि वो क्या होगा,
जैसे हमारे नंबर जुड़ते हैं उसी तरीके से हमारा चार्ज भी क्या होता है, जुड़ता है। चार्ज को जोड़ने के लिए कोई भी हमारा अलग से कोई कैलकुलेशन और एडिशन नहीं होता है, जैसे कि हमारा वेक्टर एडिशन हो चाहे स्केलर एडिशन हो, ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिंपल नंबर की तरह क्या होता है, जुड़ता रहता है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपको। चलिए तब अभी हम दो फॉर्मूले आज दिए आपको, ठीक है, दो फॉर्मूले दिए। एक तो दिए हैं F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और एक दिए Q बराबर प्लस माइनस NE। क्लियर है। अभी देखते हैं इन दोनों पे कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। हम पहले भी बोल चुके हैं कि हमारा जो क्लास होगा उसमें आपको क्लास न्यूमेरिकल दिया जाएगा, और जितने भी हमारे MCQ PDF बनेंगे वो आपको सुमित सर द्वारा दिए जाएंगे। तो देखिए इस पे ध्यान रखिएगा, इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, दो क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, मैं बस पढ़ दे रहा हूं। There is an excess of 3 into 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन on the body. Find the nature and the amount of charge on it. मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी एक बॉडी पे 3 into 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, ठीक है। 3 into 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। तो आप उस बॉडी पे चार्ज बताइए, चार्ज कितना है और उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है, ये नेचर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 है n बराबर 3 इंटू 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन। कितने दिया हुआ है, 3 इंटू 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन। और हम लोग जानते हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है, फाइंड द नेचर एंड अमाउंट, यानी हमें अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ द चार्ज, Q बराबर पूछ रहा है, ठीक है, Q बराबर पूछ रहा है। तो सीधे सीधे हमें क्या देखना है, E आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये कितना है, इस पे एक्सेस है, मतलब अधिकता है। क्या कह सकते हैं इसको, अधिकता है। उस एटम पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन को इंटर करा रहे हैं, तो इस पे क्या हुई है, अधिकता हुई। तो हम इस फॉर्मूले से देखें Q बराबर NE से, Q बराबर NE से देखते हैं, तो N बराबर 3 इंटू 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसमें हम लोग एक अगर अपने इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई चार्ज का करते हैं तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन पे अधिकता आ रही है, तो उस बॉडी पे भी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज। जैसा कि अभी हम पहले बताए थे कि अगर किसी में इंटर कराएंगे तो वहाँ पे नेगेटिव का क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और जिस बॉडी से निकालेंगे उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, मतलब इस एटम पे पूछ रहा है, तो एक्सेस हो रहा है। तो यहाँ जब एक्सेस हो रहा है तो ये देखिए ये कितना 16×43 4.8 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10 के पावर माइनस 13 कूलम आएगा। और नेचर कैसा आ रहा है इसका, नेचर कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, मतलब उस पे निगेटिव चार्ज की अधिकता ज़्यादा होगी, ठीक है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं, Q बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारा मान लीजिए, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, हमारा दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 5 इंटू 10 के पावर 4 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। इसमें क्या हो रहा है कि उससे क्या, इस एटम से क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है, मतलब ये पहले वाले एटम की कंडीशन है, यानी इस एटम से जब लिया गया तो इस पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ 5 इंटू 10 के पावर 4 इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम द बॉडी, फाइंड द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, बस इसमें ये क्या चेंज किया है, नंबर चेंज किया है, और उसमें एक चीज और दिया है कि टेकन फ्रॉम द बॉडी। क्या किया है, टेकन फ्रॉम द बॉडी, मतलब उस बॉडी से उसे लिया गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लिया गया है उस बॉडी से। तो उस बॉडी पे कैसा हमारा चार्ज आएगा और उसमें कितना हमारा चार्ज आएगा, यही दोनों हमें बताना है। यानी Q बराबर हमें बताना है और नेचर क्या होगा इसका, ये भी बताना है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं Q बराबर NE, ठीक है, ये फार्मूला सेम लगेगा। N दिया हुआ है 5 इंटू 10 के पावर 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, 16×5 तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा इंटू 10 के पावर माइनस 15 कूलम आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, टेकन फ्रॉम द बॉडी। टेकन फ्रॉम द बॉडी का मतलब इस बॉडी से क्या किया गया, पहले क्वेश्चन के लिए क्या था कि इसमें क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन को डंप कराया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ कि इस बॉडी से क्या किया जा रहा है, इस एरो को ध्यान दीजिएगा,
इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जब निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो यहाँ पे इसका नेचर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? ये दो क्वेश्चन इस पे बनते हैं। कभी कभी आपको चार्ज भी दे सकता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इस पे देख लीजिए एक क्वेश्चन, आपको हम टाइप बता दे रहे हैं क्वेश्चन का, और क्वेश्चन के जितना भी प्रैक्टिस करने को मिलेगा वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा जो सुमित सर द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तीसरा जो है हमारा क्वेश्चन वो क्या है, मान लीजिए 1 कूलाम का चार्ज है किसी बॉडी पे, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या कर रहा है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि किसी बॉडी पे अगर 1 कूलाम का चार्ज है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर देखिए सेम फॉर्मूला लगेगा, Q इज इक्वल टू NE। Q बराबर हम क्या दिए, 1 दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है और 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम रख देते हैं। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम यहाँ पे आ जाएगा n। जैसे कि यहाँ पे कूलाम है और ये भी कूलाम है, ठीक है, तो कूलाम कूलाम कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर में क्या आएगा, यूनिट लेस होती है, जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, यूनिट लेस आएगा। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 10/16 लिख सकते हैं इसको, इंटू 10 के पावर 19, यानी इतना इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसमें कितना आ जाएगा, लगभग ये होगा, एक मिनट बता रहा है, लगभग इसको सॉल्व किया जाए तो 5/8 यानी 0.8625 इंटू 10 के पावर 19 कूलाम 19 आएगा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक पॉइंट इधर किया जाए तो 6.25 इंटू 10 के पावर 18, यानी इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा, इधर से ट्रांसफर होगा। यानी 1 कूलाम चार्ज में कितना हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 6.25 इंटू 10 के पावर 18 होंगे। क्लियर हुआ? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नॉर्मली एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि 1 कूलाम चार्ज है तो उस पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये फिक्स डाटा है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें देख लीजिए, कहीं भी आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है, अभी देखिए इस वाले फॉर्मूले पे तो हम लोग क्वेश्चन देख लिए, अभी इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखते हैं कि अब बराबर कूलाम्स लॉ का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ओके, पहला क्वेश्चन है इसमें, चौथा क्वेश्चन हाँ, चौथा क्वेश्चन है कि इस पे क्या दिया हुआ है कि 2 चार्ज है, 2 चार्ज है, ठीक है, 2 चार्ज हैं ऑफ 4 माइक्रोकूलाम, ठीक है, एंड 6 माइक्रोकूलाम, ठीक है, आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, मतलब उनके बीच में जो सेपरेटेड डिस्टेंस है वो कितना है, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। यानी मान लीजिए एक ये कूलाम है, कितने कूलाम का है, 4 माइक्रोकूलाम का है, और दूसरा चार्ज क्या है, 6 माइक्रोकूलाम का है। क्या है, अभी देखिए दोनों क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया है तो दोनों क्या हुए, पॉजिटिव हुए हैं। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो डिस्टेंस होगा वो क्या किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है, मीटर में होना चाहिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमें पूछा है फोर्स, क्या पूछा है, फाइंड द फोर्स, ठीक है, इन दोनों चार्ज पे दोनों क्या होंगे, फोर्स फाइंड करना है हमें इन दोनों चार्ज पे। तो ये देखिए ये फॉर्मूला है F बराबर के की वैल्यू हम पहले भी बता चुके थे कि 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है, इंटू Q1 4 इंटू 10 के पावर -6 इंटू 6 इंटू 10 के पावर -6, माइक्रो को चेंज करेंगे कूलाम में, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, तो कितना आएगा, 0.2 मीटर आएगा ना, और आर स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला देखिए आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 0.2 इंटू
0.2। क्लियर है? अभी इसको सॉल्व करेंगे। 6 6 12 हो गया, 12 में माइनस का 12 और प्लस का 9 कितना हो जाएगा? 9 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10 के पावर -3। क्लियर है? इतना आएगा। अभी इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना है? 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, तो ये 10 के पावर -2 है। इसको देखते हैं, 9 चौके 36, 36 गुणे 6 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? 10 के पावर -1, 10 के पावर -1, तो ये 4 हो जाएगा इंटू 10 के पावर -3। ये दोनों अगर एक ऊपर चले गए तो 10 के पावर +2 में हो जाएगा, +2 में हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। 4 9 36, 9 छक्का 6 9 54। ठीक है, 54 हो जाएगा इंटू 10 के पावर -1, यानी टोटल देखे थे तो 5.4 न्यूटन इस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्या आएगा? 5.4 न्यूटन इस पे क्या लगेगा? इन दोनों चार्ज पे फोर्स लगेगा। और जैसा कि हम आपको बताए थे कि चार्ज का क्या प्रॉपर्टी होता है? सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे देखिए दोनों का प्रॉपर्टी क्या है? सेम चार्जेस है, तो उनके फोर्स, इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? रिपल्सन का लगेगा। किसका लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये चार्ज क्या होंगे? दूर दूर भागेंगे। क्लियर है? तो अभी आप लोगों ने न्यूमेरिकल देखा, 4 न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया। अभी आप पूछेंगे सर हम लोगों ने चार्ज के बारे में तो पढ़ लिया है, लेकिन चार्ज की आपने यूनिट नहीं बताई। तो यहाँ पे यूनिट लिख लीजिएगा चार्ज की क्या होती है। SI जो यूनिट होगी चार्ज की वो क्या होगी? कूलम्ब होगी। क्या होगी? कूलम्ब होगी। ठीक है, इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? C से। चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाएगा Q से। ठीक है, अभी इसकी एक और इकाई होती है स्टैट कूलम्ब। क्या होती है? स्टैट कूलम्ब होती है। स्टैट कूलम्ब इसकी एक चार्ज होती है, यूनिट होती है, जो ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। आपके बहुत ही हाई लेवल पे पूछ दिया क्वेश्चन तो पूछ देगा कि स्टैट कूलम्ब किसकी यूनिट है। तो आपको पता चल रहा है कि ये कूलम्ब जो है ये एक चार्ज की यूनिट है, तो आप लोग सीधे इसका आंसर क्या मार के आएंगे? चार्ज मार के आएंगे। इसी तरीके से एक और हमारी यूनिट होती है, वो है एब कूलम्ब। क्या होती है? एब कूलम्ब। ये भी एक हमारी चार्ज की यूनिट है। ये जो है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की हमारी यूनिट होती है, इसलिए इसको स्टैट कूलम्ब कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। ESU में इसकी यूनिट दी गई है स्टैट कूलम्ब एंड एब कूलम्ब। ठीक है, एक स्टैट कूलम्ब। अभी देखिए जो हमारा स्टैट कूलम्ब होता है, ठीक है, जो हमारा स्टैट कूलम्ब होता है वो क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट है। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की। इसका वैल्यू कितना होता है? तो एक स्टैट कूलम्ब बराबर होता है 1/3 इंटू 10 के पावर -19 -9 कूलम्ब होता है। और यही बराबर होता है एक फ्रैंकलिन के बराबर होता है। क्लियर है? एक स्टैट कूलम्ब किसके बराबर होता है? एक फ्रैंकलिन के बराबर होता है। और यहीं पे एक चीज़ और होती है, जो लार्जेस्ट यूनिट होती है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज होती है, वो कितनी होती है? तो ये होती है 5695। इसकी जो होती है, सॉरी, लार्जेस्ट यूनिट होती है 96500 कूलम्ब जो होती है वो क्या होती है? लार्जेस्ट यूनिट होती है चार्ज की। क्लियर है? यानी स्मॉलेस्ट कितनी हुई? एक स्टैट कूलम्ब हुई, जो है 1/3 इंटू 10 के पावर -9 कूलम्ब, और वो बराबर एक फ्रैंकलिन के। और लार्जेस्ट यूनिट जो है चार्ज की वो है 96500 कूलम्ब जो होती है, वो सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ दी चार्ज होती है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? चार्ज के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ, Q = NE, क्वांटाइजेशन फार्मूला देखा कि वो कैसे आया, और हमने यूनिट ऑफ दी चार्ज पढ़ा। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया है। और उसके साथ हम लोगों ने 4 न्यूमेरिकल लगाया। तो आपको जो प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल होगा वो आपको मिल जाएगा। आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, उस पर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, अगर इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो, किसी भी चीज़ में दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।